अच्छा क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स को। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा कंटिन्यू कॉन्सेप्ट है। पीछे सीएसएस के अंदर जब आपने डेव करी है, डेव के अंदर फिर आपने फ्लोट पर है, ऐसे ही है। फ्लोट का कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू है। फ्लोट में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाया जाता है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, शॉर्ट फॉर सीएसएस फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आइटम्स को अरेंज करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप क्या बनाते हैं फ्लोट के नस्बत। ठीक है, इजी डिज़ाइन विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग। दूसरा, आपको पोजिशनिंग भी समटाइम एब्सोल्यूट लगाना पड़ता है या फिक्स लगाना पड़ रहा है या रिलेटिव के ज़रिए भी आप उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। उसकी बजाय अगर आप फ्लैक्स लगा लें तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है। CSS फ्लैक्स बॉक्स इज यूज फॉर वन डायमेंशन लेआउट। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? एक ही शिफ्ट में या तो हॉरिजॉन्टली बनेगा या तो वर्टिकली। ठीक है, या तो हम इस तरह से काम कर रहे होंगे हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। लेकिन अगर आप कहते हैं आपने दोनों को एक साथ लेके चलना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली, उसके लिए फिर आगे टॉपिक आएगा CSS ग्रिड का। क्या टॉपिक है? ये 2 डायमेंशन है, इसमें आप एक साथ रो और कॉलम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा, फ्लेक्स कॉलम CSS फ्लेक्स बॉक्स के कंपोनेंट हमारे पास क्या आते हैं? फ्लेक्स में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ है जो इस्तेमाल होती है कंटेनर के लिए, किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी है जो आइटम्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि एक जो आपका पेरेंट डिव है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिव्स बनी हुई हैं। ठीक है, जिस समय मैं आप सबको कहता हूँ सारे बच्चे आगे आगे बैठते हैं, तो ये मैंने आपकी पूरी क्लास के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा दी। इसको हम कहेंगे कंटेनर लेवल की प्रॉपर्टी है। कौन सी लेवल की? या पेरेंट लेवल की प्रॉपर्टी, इसको हम कंटेनर कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सारे बैठे हुए थे, सबको कहा सारे पीछे चले जाएं, सारे इधर हो जाएं, सारे हर बच्चा अपने दरमियान या अपने से आगे एक बच्चे की सीट का गैप देकर बैठे, तो सारे बच्चे वैसे बैठ गए। हर बच्चा दीवारों से एक चेयर का गैप दे के बैठे, तो सारे बच्चे वैसे बैठ गए। बात समझ आ गई? क्लियर? तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको इसमें नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आइटम की, तो वो स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए है कि जी वो बकर जो है उसको 4 चेयर्स की जगह दे दो, बाकी बच्चे इधर हो जाओ। ठीक है, बात समझ आ गई? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, उसमें भी 2 टाइप आ जाएगी कि आपने जो डिस्टेंस देना है वो हॉरिजॉन्टली देना है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देना है, या वर्टिकली डिस्टेंस देना है। ठीक है, इस तरह से या इस तरह से। ठीक है बेटा। अब फ्लेक्स कंटेनर जो कि पेरेंट है जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेयर डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज सेट टू फ्लेक्स और इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी लोगे फ्लेक्स के नाम से और उसको या तो आप फ्लेक्स कहोगे या इनलाइन फ्लेक्स कहोगे, तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो है वो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? इसका प्रैक्टिकल करें। तो ये मैंने एक फाइल बना ली CSS के अंदर, फ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने शिफ्ट 1 दबाया, एंटर किया, कोड आ गया। ठीक है, और इधर मैंने एक डिव ले ली, जिसको मैंने क्लास में कंटेनर भी कह सकता हूँ। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं सिंपल इसको बॉक्स या हेडर, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने इसका नाम रख दिया बॉक्स। ठीक है, या पेरेंट बॉक्स। लेकिन जो मीनिंगफुल नाम है जो आपको वेब के लिहाज से देना चाहिए वो कंटेनर ही है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये नाम रखें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। डन। इसके नीचे मैंने डिव ले ली, इसको मैंने क्लास दे दी आइटम्स के नाम से। ओके, ये आइटम 1 आ गई, आइटम 2 आ गई। अभी आपको पता है मैं इस कोड को चलाऊँगा तो इसका कुछ भी आउटपुट नज़र आपको नहीं आएगी। कोड सबको सही नजर आ रहा है? यहाँ तक क्लियर बेटा? अब ये मेरे पास होगी HTML, यहाँ पर मैं इसकी शुरू कर रहा हूँ CSS। ये मैंने स्टाइल दिया। ठीक है, स्टाइल में आके अगर मैं अभी पेरेंट को डिज़ाइन करता हूँ, विड्थ मैंने समझाने के लिए दिया, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट भी विड्थ क्या होती है,
100% बाय डिफ़ॉल्ट भी 100% ही होती है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या है, हाइट मैंने इसकी भी दे दी 700 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको कर दिया गोल्ड। यहाँ तक क्लियर क्लास। और जो आइटम्स हैं, क्योंकि अभी वो भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको कोई वर्थ हाइट नहीं दी, पता ना, उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वर्थ दे दी 300 पिक्सल और हाइट भी दे दी 300 पिक्सल। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड कलर हमने इसका रख दिया आपको। ओके, अब हम इसको चलाते हैं। वो लाइव भी कर सकते हैं आप। मैं ज़रा मैनुअल तरीका इस वजह से फॉलो करता हूँ कि जो बिगनर्स हैं ना, उनको किसी भी एंड से कोई कन्फ्यूजन ना हो। राइट क्लिक रिवील फाइल एक्सप्लोरर, तो उसने ओपन कर दिया। फाइल कहाँ पर है, डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो ये गोल्ड एरिया या येलो एरिया है, ये कंटेनर है, और ये जो अक्वा कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, स्काई ब्लू, वो क्या है, बॉक्सेस, आइटम्स। अब या तो मैं क्या करूँ, इसको बॉर्डर लगा दूँ। सही है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड किया तो ये देखें, ये आपको ठीक है बेटा जी। और देखो, हमने पेरेंट को फोर्स किया था कि तुमने 700 पिक्सल हाइट रखनी है, तो उसने उससे ज़्यादा कंटेंट होने पे बाहर चला गया। समझ आ गई बात? तो ऐसा हो इशू तो हम क्या करते हैं, हाइट ख़त्म ही कर देते हैं। सही है ना, हाइट ख़त्म करूँगा तो वो खुद ही उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। डन। मैं लेकिन जो कुछ प्रैक्टिस करवानी है तो इसलिए मैं अपने बॉक्सेस के साइज़ ही कम रख रहा हूँ। ये अब समझ आ गई सब। अब क्या है बेटा, ये जो येलो वाला एरिया है, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, और जो हमारे पास अक्वा है, ये हमारे पास आइटम है। यहाँ तक क्लियर। अब आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको टास्क दिया था, तो उसमें आप क्या करते हो, फ्लोट लगाते हो। अगर आपने इस वाले बॉक्स को यहाँ लेके आना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पेरेंट के पास जाके उसको डिस्प्ले क्या कह रहा हूँ, फ्लैक्स क्या कह रहा हूँ, तो ये देखो ये ऐसे समझ आ गई बात। ईजी था। अच्छा, मैं फुल डिटेलिंग में इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट समझ के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए मैं टू द पॉइंट ही रखता हूँ। पहले बेसिक करो, डिटेल आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है, जब स्कूल बैठ के पढ़ते रहो। ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स लगानी आगे सबको क्लियर। चले आगे बेटा जी। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, ये उसने कंटेंट लगाया और ये आपके पास आउटपुट आ गया। डन। कंटेनर के पास चलते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि एक कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ होंगी और एक आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो कंटेनर के पास, कंटेनर के लिए हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है। ओके, पहले तो डिस्प्ले करना शर्त है, वो आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन का मतलब है, फ्लैक्स डायरेक्शन का क्या मतलब है कि आप उसको रो बाय डिफ़ॉल्ट थी, जैसे ही मैंने लगाया वो रो बन गई। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो कॉलम ही चाहिए, तो आप उसको क्या कहोगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो आपको कॉलम के फॉर्म में मिल जाएगी। समझ आ गई बात। ठीक है बेटा जी। आगे रिवर्स रो और रिवर्स कॉलम से क्या मुराद है, ये तो मुझे इतना कोई ख़ास अभी यूज़ इसका नज़र आता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं रिवर्स करूँगा तो पहला वाला बॉक्स क्या होगा, वो लास्ट में चला जाएगा। सम टाइम आप इसको किसी लॉजिक के लिए इस्तेमाल चलो कर तो सकते हो, यानी कि ये वाला बॉक्स इधर चला जाएगा और ये वाला इधर। रिवर्स का मतलब ऑपोजिट होता है। इसको आप चाहे वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखें। ठीक है, ना हो तो इसको प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से। ठीक है, ये 1 2 3 था तो 3 2 1 हो जाएगा रिवर्स करने से। समझ आ गई, वहाँ को चला गया, 3 2 1 हो गया रिवर्स करने से। गॉट इट। चले आगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप के नाम से। ठीक है, रैप का कॉन्सेप्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो रैप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अब नो रैप से इशू क्या आ रहा है, चलो वो देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल और यहाँ पे भी कर दिया 200 पिक्सल, और ये मैं कुछ आइटम्स इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लास। ये मैंने रिफ्रेश किया तो देखो क्या हुआ, जब एक साइज से ज़्यादा हमारे पास आइटम्स आई तो उसने उनको ज़बरदस्ती एडजस्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि जब तक तो 10 बच्चे बैठे थे वो खुले बैठे थे, 11वां बच्चा आया तो हम 10 को कह रहे यार साथ साथ हो जाओ, जगह तंग कर रहे हैं कि भाई इनको बढ़ाना ज़रूरी है, बजाय उसको दूसरी रो में ले जाओ, वो नहीं लेके जा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे,
ठीक है बेटा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके पास जाके जो इसकी फ्लेक्स रैप है उसको वो क्या कर देंगे, नो रैप बाय डिफॉल्ट था, हमने कह दिया रैप कर दो, क्या कर दो। तो ये देखो अब ये येलो वाला बॉक्स नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। सही है, मैं ये एलिमेंट थोड़े से कम कर देता हूँ या इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। चलिए क्लास, अभी देखो मैंने अगर हाइट इंक्रीज किया तो उनके दरम्यान में क्या आ गई है, स्पेसिस आ गई है। ठीक है, और ज़्यादा हाइट करते हैं, 1700 करते हैं, तो ये देखो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट उनकी रोज के दरम्यान में क्या है, गैप है। अब इस गैप के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। यानी कि वैसे बॉक्सेस क्या थे, कंजेस्टेड थे, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम ख़त्म करते हैं हाइट, तो ये देखो अगर मैंने हाइट ही ख़त्म कर दिया तो फिर तो गैप ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं हाइट इंक्रीज़ करूँ, रैप की वजह से क्या हुआ है, वो जो एक लाइन में एडजस्ट हो रहे थे उसकी वजह से अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जितने एक आइटम को जगह चाहिए वो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करें। लाइक अगर आप इसको क्या करते हो, मार्जिन दे देते हो, है ना, समझ आई बात। तो वरना तो उसने नीचे आना नहीं था, वो रैप में वो एक में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात समझ आ गई सब। ये जैसे आपने OLX या दराज वाली असाइनमेंट मैंने पीछे फ्लोट में कहा था, वो आप इसमें यहाँ तक इस टॉपिक में आके वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सबको। आगे चलें, रैप रिवर्स खुद कीजिएगा आप। ठीक है, वो ऑपोजिट कर देगा कॉलम रिवर्स की तरह ही। आगे प्रॉपर्टी आ रही है जस्टिफाई कंटेंट के नाम से। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये मैं 3 आइटम्स के साथ ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी 3 आइटम ही होती हैं, ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर आप क्या लगाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, क्या लगा, ये सारी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, पता चल गया ना। जस्टिफाई कंटेंट अगर हम सेंटर करेंगे तो वो सारी आइटम्स सेंटर में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर आप सेंटर में नहीं लाना चाहते तो ये और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप स्पेस अराउंड करते हो तो वो कुछ ऐसे स्पेसेस अराउंड हो जाए, तो बजाय आप वो फ्लोट के अंदर वो आपको काफ़ी करना पड़ता है इन चीज़ों के लेके। समझ आ गई ना बात। स्पेस अराउंड करना चाहते हैं, स्पेस बिटवीन करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेस इवनली करना चाहते हैं, समझ आ गई। तो उसके अकॉर्डिंग उससे जो जितनी स्पेस यहाँ थी उतनी स्पेस यहाँ भी आ गई। क्लियर। तो इसलिए ये बड़ा आसान हो जाता है रादर देन आप फ्लोट के ऊपर काम करें। क्लियर। उसके बाद लास्ट इसमें क्या आ रहा है, अलाइन आइटम्स आ रहे हैं। अलाइन आइटम जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट आपको वर्टिकली स्पेसिस प्रोवाइड करता है, अलाइन आइटम आपको किस में प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करेगा। किस में प्रोवाइड करेगा, ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आ गई। अलाइन आइटम क्या करेगा, आपको वर्टिकली, जस्टिफाई कंटेंट आपको हॉरिजॉन्टली स्पेसिस प्रोवाइड कर रहा था, ये आपको किस में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, वर्टिकली। जैसे मैं दोबारा से इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, पेरेंट की 1700 पिक्सल कर दी। ओके, और साथ में जो आइटम्स हैं उनकी तादाद भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेटा जी कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो ऐसे है, ये मैं इसको एक्चुअल 100 साइज़ में लेके आ रहा हूँ तो देख रहे हैं ये गैप जो आ रहा है ये अलाइन आइटम की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब अलाइन आइटम इसमें क्या कहती है आपको कि आप अलाइन आइटम लगाएं सेंटर, पेरेंट के पास जाके आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई, अलाइन आइटम सेंटर लगाया। अच्छा, ऐसे आपको डिफरेंस कम नज़र आ रहा है, मैं इसका साइज़ 100 पिक्सल में करता हूँ। अच्छा, आप देखिएगा अभी यहाँ देखें ऊपर कोई गैप, अभी गैप आ रहा है सेंटर करने से। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो ये भी ऊपर वाला गैप ख़त्म हुआ, सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, जो कि ये लगाने से यहाँ देखें ये स्क्रॉल बिल्कुल ऊपर है, ये लगाने से देखो ये गैप आ रहा है। ठीक है, ये हमने क्या लगाया अभी,
फ्लैग स्टार्ट। दूसरा हमारे पास क्या आता है, फ्लैग्स एंड। तो एंड से गैप खत्म कर देगा, ठीक है। स्टार्ट पे आ जाएगा, एंड से गैप खत्म हो जाएगा, ओके। और इसमें क्या क्या है, अगर आप कह देंगे उसको स्ट्रेच, तो वो हाइट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा, स्ट्रेच कर लेगा। स्ट्रेच ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको खुद हाइट दी हुई है, आइटम को हाइट दी हुई है ना, हमने उसको फोर्स किया हुआ है। ये मैंने हम उसको फोर्स किया हुआ था ना कि तुमने 200 पिक्सल में ही रहना है, वो मैंने ख़त्म किया तो वो स्ट्रेच हो गया। समझ आ गई बात, क्लियर। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ये भी उसी तरह से जैसे वर्टिकल स्पेसिंग है वैसे ही हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आ जाएगी, क्लियर। तो ये एक आपका कंप्लीट फ्लैक्स का टॉपिक था। इसको यूज़ करते हुए कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वो आप ट्राई करने लगेंगे। डन। अच्छा बेटा, अब आप लोग क्या करें, जितनी आपने HTML CSS सीख ली है, अब आप सारे कोई वेबसाइट शुरू करें। वेबसाइट बनाने का आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके, बजाय किसी ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना कि दराज OLX बनाने की ट्राई करने की बजाय, आप गूगल पे जाकर सर्च करें HTML CSS टेम्पलेट्स, ठीक है। या वो काफ़ी, ये भी एक वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हम आगे जाके इस पर भी आपको काम सिखाऊंगा कि बने बने टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप उस पर कैसे वर्किंग कर सकते हो। ये आपके पास एक लिंक आ रहा है, कलर लिप के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोफेशनल अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, ठीक है। उन डिज़ाइंस को आप क्या करें, किसी एक को भी फॉलो करना शुरू करते हैं और अपने आप को चैलेंज दे के मैंने बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बनाने की कोशिश करी। इसके बाद आप लोग सारे काम करना शुरू कर दें। कोई सारे बच्चे अपनी अपनी एक वेबसाइट पसंद कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें, ठीक है। जो भी आपका प्लान है, कोई ई-कॉमर्स की पकड़ लें, ई-कॉमर्स की वेबसाइट पकड़ लें, ठीक है, और फिर इसको कंप्लीट करें 1 मंथ के अंदर अंदर। और रोज़ाना के अतबार से मुझे अपडेट शेयर करें, जो इशू आते हैं मैं आपको गाइड करता जाऊँगा, और फिर उसके अंदर ही बैकएंड लगाएं, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने ये वेजिटेबल्स की भी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर आप लाइव प्रीव्यू में जा सकते हैं। लाइव प्रीव्यू में जाएंगे, आपको वो कंप्लीट वेबसाइट का एक डिज़ाइन नज़र आ जाएगा। उसको अपने पास Ctrl+D करके बुक मार्क कर लें और फिर उसको बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और इसके एक एक पीस के ऊपर वर्किंग करें। जहाँ नहीं समझ आती, जो इशूज़ आते हैं, वो रेगुलर लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप मुझसे शेयर करें, ठीक है। अच्छा, ये देखें, जैसे ही वेबसाइट ओपन हो गई है, ये ऊपर इसके बाहर आ रही होगी, इसको आप चाहे क्रॉस कर देना। अब यहाँ से आप लोग वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब सबसे पहले आपका टास्क क्या है कि आपने जो है ये ऊपर एक डिव बनानी है, जो सबसे ऊपर डिव आ रही है। ये जो आपके पास सबसे ऊपर एक डिव आ रही है, ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये डिव लें, ठीक है। जो माइनर भी डिटेल्स हैं उनके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश करें। ये एक डिव ले, इसके अंदर टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है, सेम एज इट इज लिखने की कोशिश करें। उसके बाद उसके नीचे वाली डिव ली, ठीक है। अब उसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स भी ले सकते हैं, जैसे आज आपने सीखा ना कि एक डिव आपकी ये आ गई, ठीक है, एक डिव आपकी ये आ गई और एक डिव आपकी ये आ गई। इसके अंदर आपने ये कैनवास से लोगो बना के लगाया, ठीक है। वो अगर अच्छे में मुझे याद करवाना, मैं खुद बनाना सिखा दूँगा। और फिर ये आपने URL के जरिए नैप बनाई, वो लगाई। फिर ये आपने आइकन्स डाउनलोड किए या इमेजेस डाउनलोड करके चाहे लगाने की कोशिश कर लेना। आइकन्स की कुछ लाइब्रेरीज कभी चलती हैं, कभी नहीं, ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद फिर आप इसका नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। ये पूरी एक डिव बनाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस डिव के अंदर 2 डिव होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इस डिव के अंदर फिर ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको अगले लेक्चर्स के अंदर गाइड भी करते जाऊँगा कि जो सा डिज़ाइन आपसे ना बन रहा हो। जैसे ये डिज़ाइन है, ये मैं खुद भी बना कर दिखा दूँगा अगर आपसे नहीं बने, ओके, क्लियर। ऐसे ही अब इस वेबसाइट को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और पूरा बनाने की ट्राई करेंगे क्लास में। जो ये मैंने भी बुक मार्क पढ़ लिया, आपको मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप सारे भी ये बनाने की कोशिश करें, ठीक है बेटा जी। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन खुद बनाएं, बाद में अब AI से भी वेबसाइट बन जाती है।
तो वो कैसे बनाएंगे? जब आप एक दफ़ा हेल्प लेके ख़ुद बनाई होगी आपने, फिर जब आप एक से बनाएंगे तो वो आपको बना बनाया डिज़ाइन या कोड देगा, उसके अंदर चेंजेस करना आपके लिए बड़ी आसान होगी जब आपने खुद एफर्ट की हो। करेंगे ना ट्राई?